राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में एक पिता अपनी पुत्री को न्याय दिलाने के लिए धरने पर बैठा है, जिसके समर्थन में समाज सेवी और बहुत सी संस्थाएं उतरी हैं। बताते चले कि प्रिया राठौर जो कक्षा 8वीं की छात्रा थी, जो लखनऊ के एक स्कूल में रहकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करती थी, जिसकी हत्या और पिता द्वारा बलात्कार की भी बात कही जा रही है। और हमारी बेटी प्रिया राठौर कक्षा 8 की छात्रा थी, जिसकी उम्र 12-13 वर्ष थी। और ये बेटी हमारी SR ग्लोबल स्कूल लखनऊ BKT में पढ़ती थी, हॉस्टल में रहकर शिक्षा ग्रहण कर रही थी। और ये स्कूल पवन सिंह चौहान MLC सीतापुर से हैं, उनका विद्यालय है। 20 जनवरी की रात को इसके दुष्कर्म करके इसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने के बाद उसके कपड़े उतार के उसको पोंछ के सही ढंग से और योजनाबद्ध तरीके से उसको हॉस्पिटल ले गए सीधा। और हॉस्पिटल पहुंचते में ही डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया, चूँकि वो मृत्यु ले ही गए थे। जब मृत घोषित हो गई और चिट्ठी बन के चली गई, इसके बाद हमको फ़ोन किया है वार्डन ने, विद्यालय प्रशासन ने जानबूझ के करवाया वार्डन से कि बेटी खाना खा के आ रही थी और ग्राउंड फ्लोर पे गिर गई है, बेहोश है, उसे हम हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। ये बात उन लोगों ने हमसे झूठ बोला, जबकि पहले ही डेड घोषित हो चुकी थी। इसके बाद हम वहाँ से पहुँचे। बीच में हमें इन लोगों ने नहीं बताया, हालांकि बीच में उसी समय फ़ोन आ गया कुछ समय बाद, 1 घंटे बाद, कि पुलिस वाला बोल रहा हूँ आपकी बेटी की मौत हो चुकी है और हॉस्पिटल में है। यहाँ आके देखा तो बेटी मोर्चरी में 100 सैया हॉस्पिटल में पड़ी थी। उसका फ़ोटो वोटो देखने के बाद हम लोग वहाँ गए जहाँ रूम में बेटी रहती थी। स्पॉट देखा, स्पॉट बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा हुआ था। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि यहाँ पे किसी को कोई गिरा होगा या कोई घटना घटी होगी, लेकिन उन लोगों का ऐसा बताना था कि यहीं पे है। अंदर रूम में गए तो रूम में कुछ कपड़े लत्ते पड़े थे, सामान बिखरा हुआ पड़ा था। उन्हीं में एक मेरी बेटी के 2-3 कपड़े थे, वो 2-3 कपड़े भी अपने अंदर में ले लिए और पोस्टमार्टम के लिए चले गए। जब पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ पे मौजूदगिरी में MLC साहब रहे और बराबर अंदर बाहर जाते रहे। और पोस्टमार्टम को उन्होंने इस हिसाब से प्रभावित करवा दिया कि उसकी एक अहम हिस्सा उसमें से कटवा दिया गया, जिससे केस की दिशा ही बदल गई। उन्होंने उसकी स्लाइड कटवा दी और नाखून और बाल का DNA वगैरह ये जो होता है वो कटवा दिया, इस बात को लेकर कि बेटी के प्राइवेट पार्ट से शायद टचिंग नहीं की गई। जबकि उसी में एक लाइन लिखी है कि बेटी के 2.5 लीटर खून बेटी के यूट्रस के आसपास जमा हुआ पाया गया। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत थी और खून भी था, तो स्लाइड वगैरह नहीं कटने चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने प्रभाव से ये सब काम करवा लिया, जिससे केस की दिशा बदल गई। पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आई तो वो एकदम एक अजीब ही थी। उसमें साफ दिखाई दे रहा था कि बिटिया बहुत देर तक संघर्ष करती रही, बचती रही, जिसमें हाथों में खरोंचें, कलाइयों में खरोंचें और नील के निशान, काफ़ी पीटने पाटने के निशान उसमें हाथों में, दोनों कलाइयों में आई हैं। उसके बाद जब वो बेहोश हो गई हो या जो भी हो, तो घसीटने के बाद उसको एक तरफ फेंक दिया गया, कहीं से गिरा दिया गया, जिससे वो जो भी किया हो फिर उन लोगों ने योजनाबद्ध तरीके से किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पूरी पुष्टि है। तो किसका नाम लेंगे आप, कौन है? मोनिका और साधना 2 लोग हैं वहाँ। ये कौन है वहाँ पे? मोनिका जो है वो रूम में टीचर थी और साधना जो है वो वार्डन है। और उसमें जो हॉस्टल परिसर के या वहाँ के जो भी प्रबंधक रहे होंगे, उनके सबके किसी न किसी का उसी किसी में किसी आदमी 2-4 आदमी भी उसमें जो भी शामिल हों, उनका हमें क्लियर पता नहीं, लेकिन मोनिका और साधना एकदम स्पष्ट हैं, वो हम उसका भी बता। CCTV जब मैंने जाके ये पूछा कि बेटी कहाँ गिरी थी, तो बता रहे थे इधर से खाना खा के आ रही थी और यहाँ पे गिरी थी। तो हमने कहा CCTV दिखा दीजिए। पोस्टमार्टम में जब कहा हमने कि साधारण रोड पे अगर गिरेगी तो पोस्टमार्टम के अनुसार इतनी चोटें नहीं होंगी, तो कहने लगे हो सकता है ऊपर से गिर गई हो। तब हमने कहा कि तो CCTV दिखा दीजिए लगाए, तो कहने लगे CCTV चालू नहीं है। तो हमने कहा मैस में गई होगी, मैस का दिखा दीजिए, तो बोले वहाँ पे भी नहीं है। जाकर हम लोगों ने ऊपर देखा 5 मंजिल पे, तो बाउंड्री 4 फीट की थी, वहाँ से गिरने की कोई संभावना नहीं थी। बेटी की भी लगभग कद उतना ही था, वो गिर नहीं सकती थी, कोई सबूत नहीं मिला। लेकिन मुँह जबानी जब पवन सिंह चौहान साहब कह चुके कि ऊपर से गिर गई होगी, तो अब पुलिस क्या करती बेचारी, उसको भी वही काम करना था जो वो कह चुकी। तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी साइड करने लगी जिस साइड वो चाहते थे। तो इतना समय अभी कैसे लग गया? ये घटना जो है काफ़ी टाइम भी हो गई। हाँ, तो पुलिस को समय लगाने में क्या देर लगेगी साहब? वो कह रहे थे कि फॉरेंसिक में पेंट गया है, वो नहीं आया है, बिसरा रिपोर्ट नहीं आई है, और भी मेडिकल रिपोर्टें थी वो नहीं आई हैं, कुछ लेटर्स भी बनावटी बना दिए गए थे वो नहीं आए हैं। इस बात को कह कर के वो हमसे 4 महीने टालते रहे कि अभी जैसी रिपोर्ट आती है हम कार्रवाई करेंगे।
कि उत्तर प्रदेश सरकार के आला अधिकारियों से आपकी कोई इस मामले में बातचीत हुई? मेरी बातचीत उसी दिन से बराबर होती रही है। तो मैं बता तो रहा हूँ कि जब वो केवल पुलिस आत्महत्या बनाने के लिए ऊपर से गिरने पे ही केवल जांच कर रही थी, तो एक टीम बुलाई गई फॉरेंसिक एक्सपर्ट, उसमें एक पुतला बनाकर गिराया गया। पहला कदम ये किया, उस पुतले को 3 बार गिराया गया, तो तीनों बार उस पुतले का सर जो है ज़मीन में टकराया। मेरी बेटी को सर में कोई इंजरी नहीं है पीएम के अनुसार, और साधारण फ़ोटो भी दिखाएंगे उसमें भी नहीं है। मैंने उसी दिन विरोध कर दिया, लेकिन विरोध करने से कुछ नहीं हुआ। उन्होंने वही रिपोर्ट लगाई जो उनको लगानी थी, जो एमएलसी साहब धोखे में कह गए वही रिपोर्ट अब आप क्या चाहते हैं? मेरी बेटी के लिए जब मैं समझ गया कि पुलिस कुछ नहीं करेगी, तो मैं पुलिस के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं उनसे मिला, उनसे भी संतुष्ट नहीं हुआ। मैं समझ गया कि मामला हैक है, तो मैं मुख्यमंत्री महोदय को, प्रधानमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को, मानवाधिकार को, बाल आयोग को, महिला आयोग को, सबको पत्र लिखा। पूरा विधिवत उसमें डाला, पॉइंट बाई पॉइंट की ये कमियां हैं, अनदेखी कर रही है पुलिस, सबूतों को मिटाने में लगी हुई है। खुद ही पुलिस सबूतों को मिटाने में लगी हुई है, और हत्या के सबूतों को मिटा रही है, आत्महत्या को सबूतों को वो कलेक्ट कर रही है। देखिए, मेरा नाम शिवा गुप्ता है। मैं भारतीय जागृति मिशन में प्रदेश अध्यक्षा हूँ महिला मोर्चा की, और पूर्व विधायक प्रत्याशी भी रह चुकी हूँ पूर्वी लखनऊ से। और देखिए, ये जो भाजपा का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये केवल नारा ही है। अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं, तो बेटी कैसे बचेगी? बेटी को पढ़ाने के लिए तो आप कह रहे हैं, कैसे पढ़ाया जाए? जब प्रिया जैसी बेटी का रेप हो रहा है, रेप करके फेंक दिया जा रहा है, मर्डर दिखाया जा रहा है, और जो है झूठी कहानियाँ रची जा रही हैं, तो बेटियों को हम लोग कैसे निकालें, कैसे पढ़ाएं? और बेटियों को जो है हम लोग स्कूल कैसे भेजें, हॉस्टल कैसे भेजें? तो ये हमें लगता है एक नारा है भाजपा का, और इस नारा में कोई सच्चाई नहीं है। तो कहाँ तक के साथ देने वाली है आप? देखिए, हमारी जो भारतीय जागृति टीम है, हमारा जो संगठन है, उस संगठन में जितने पदाधिकारी हैं सभी से मैं अपील करती हूँ। कुछ पदाधिकारी कुछ प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए हैं, और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जसराम राठौर जी के बेटी को न्याय मिले, और इसके लिए हम लोग महिला आयोग तक जाएंगे, और जितना हो सकेगा हम लोग उतना करेंगे। और इसके लिए हम लोग पूरा प्रयास, पूरी कोशिश कर रहे हैं, और जितनी हमारी महिलाएं हैं उनको भी हम लोग जागरूक कर रहे हैं। अगर जो उसको प्रिया राठौर को न्याय नहीं मिलेगा, तो इसके लिए हम लोग कैंडल मार्च भी निकालेंगे, अभी निकला भी था, और पूरा प्रयास मैं करूंगी कि प्रिया बेटी को न्याय मिले। इको गार्डन में बैठे हैं, क्या समस्या को लेकर यहाँ बैठे हैं? एक 12 वर्षीय बेटी जिसको ये नहीं पता होता कि आत्महत्या क्या होती है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके साथ गलत होता है, और उसके बाद में जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, या यूँ कह लें लखनऊ पुलिस है, वो मामले को जो है अलग ही मोड़ देती है, आत्महत्या दिखा देती है। आज ऐसी सरकार है जो एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, हिंदुत्व की दुहाई देती है। मैं उसी सरकार से माननीय योगी जी से या प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बेटी हिंदू नहीं है? इसके साथ शोषण करने वाला भी हिंदू ही है, स्कूल जिसका है वो भी हिंदू ही है। अच्छा, ऐसा तो नहीं कि मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण इसको दबाया जा रहा है? जी बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है। एमएलसी का स्कूल है, तो निश्चित ही हाई प्रोफाइल होने की वजह से ही मामले को दबाया जा रहा है, और इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा सरकार से, केंद्र से भी, राज्य से भी, कि एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ ऐसा हादसा हुआ है, उसका पिता इस कड़कड़ाती धूप में यहाँ बैठा हुआ है, कम से कम इसकी तरफ नज़र घुमाओ, देखो, शायद आपको पता चले, उसकी आंखों में देखने से आपको पता चले कि बेटी का दर्द क्या होता है। आप क्या जाने कि बेटियों का दर्द क्या होता है। ऐसी घटनाएं निंदनीय हैं, और शायद सरकार की आंख खुले, उसके कानों में भी आवाज़ जाए, वो न्याय दे इस बेटी को। क्या है प्रिया नाम की लड़की के साथ न्याय नहीं मिल रहा है उनके माँ बाप को, ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? न्याय नहीं मिल रहा है, तभी एक दुखी बाप का बेटी का बाप इको गार्डन में इस तपती धूप में धरना पर बैठा हुआ है, और 1-2 दिन नहीं, आज 12-13 दिन हो गए। एक दुखी बाप की आत्मा खुद रो रही है, और उसके बाद इस कड़ाकी धूप में, चिलचिलाती धूप में, तेज हवाओं के बीच बैठ कर के धरना दे रहा है। प्रिया के बाप का सीधा सीधा कहना है
जिस पर आरोप है वो तो मैं लगा चुका हूँ या वो लोग जान चुके हैं, लेकिन इनकी मांग यही है और हमारी भी मांग है कि इसको CBCID द्वारा जांच करा जाए। दूध का दूध, पानी का पानी। CBI द्वारा सारी। तो आपको लगता है कि प्रियंका रेड्डी हो गई या फिर मनीषा वाल्मीकि हो गई, इनको इंसाफ नहीं मिला है, तो आपकी जो बेटी है प्रिया, उनको इंसाफ मिल जाएगा? देखिए, ये हम कैसे माने कि नहीं इंसाफ मिलेगा। जिस देश में बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ के नारे दिए जा रहे हैं, उस देश के बोलने वाले से ही मेरा गुजारिश है कि इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। बता दें, अभी इको गार्डन में है लखनऊ के, और यहाँ जस्टिस फॉर प्रिया के बैनर लगे हुए हैं, और एक ऐसा परिवार जो आज फादर डे के दिन लखनऊ के इको गार्डन में बैठा हुआ है और अपनी बेटी के न्याय के लिए यहाँ सरकार से गुहार लगा रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, लेकिन इस पिता की न बेटी बची न बेटी पढ़ी। यह ऐसा हादसा लखनऊ में हुआ है और हाई प्रोफाइल ये केस है, जिसके कारण पुलिस भी इस मामले को संजीदा तरीके से नहीं ले रही है। और तमाम लोग देख रहे हैं आप जो यहाँ खड़े हैं, और एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए सब लोग यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ की बेटी के पिता से बात करने पर यह प्राप्त हुआ कि बेटी यहाँ हॉस्टल में पढ़ती थी, और हॉस्टल में खाना खाने के दौरान या बाद में जो भी उसके साथ घटना हुई, दुष्कर्म की भी बात पिता ने आरोप लगाया है, और हॉस्टल के ही कर्मचारियों और लोगों पर यह संगीन आरोप लगाया है। लेकिन मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण अभी तक इसमें न्याय मिलने में देरी हो रही है। अब देखते हैं सरकार इस मामले का कितना संज्ञान लेती है।